नमस्ते। विज्ञान भैरव तंत्र का नाम आते ही बहुत सारी जिज्ञासाएं हमारे मन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर पैदा होनी स्वाभाविक है। और हमने पिछली वीडियो में विज्ञान भैरव तंत्र की पहली विधि के बारे में बात करी थी। उस पहली विधि के बाद में बहुत सारे मित्रों के प्रश्न जो आना स्वाभाविक था वो आए हैं। बहुत सारे मित्रों ने प्रश्न पूछे हैं, तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जो पहली विधि थी उसके जो प्रश्न उठे हैं मित्रों के मन में वो, और साथ ही साथ जो कुछ उनकी जिज्ञासाएं पहली विधि को लेकर थी उसके बारे में। विज्ञान भैरव तंत्र के एक पहला जो प्रश्न बहुत ही लाजमी था लोगों के मन में, वो था कि बहुत सारे लोग विज्ञान भैरव तंत्र को सिर्फ वासना या फिर अघोरपंथ से रिलेटेड मानते थे। परंतु जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि जो विज्ञान भैरव तंत्र है वो भगवान शिव के द्वारा पार्वती को बताई गई विधियों के ऊपर आधारित है, और भगवान शिव ने 112 विधियों की बात करी है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से ये 112 विधियां किसी न किसी व्यक्ति के लिए इस ब्रह्मांड में उपयोगी साबित होंगी। यानी कि इन 112 विधियों में से एक विधि हर किसी के लिए बनी है यदि हम उसको पेशेंस से, संयम से उसको अप्लाई करें, उसका प्रयोग करके देखें। दरअसल सुनने से कुछ भी नहीं होगा, कम से कम 3 दिन तो प्रयोग को दें। तो एक जो प्रश्न है वो अघोर पंथ से रिलेटेड है कि जो तंत्र है क्या वो अघोरियों से रिलेटेड है, या जो लोग इस तरह की साधनाएं करते हैं शमशान के अंदर, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इस बारे में बात करेंगे, इस प्रश्न के ऊपर, कि क्या जो तंत्र है वो अघोर पंथ से रिलेटेड है। दरअसल विज्ञान भैरव तंत्र इतना विशाल है कि उसके अंदर सब कुछ समाविष्ट हो जाता है, जो भी इस धरती के ऊपर है, जो भी इस ब्रह्मांड के अंदर है। तो जो तंत्र है वो समावेश कर लेता है हर एक चीज को अपने अंदर। उसमें अघोरी आ जाते हैं, उसमें संसारिक व्यक्ति आ जाते हैं, उसमें सन्यासी लोग आ जाते हैं, सभी लोग उसके अंदर आ जाते हैं। तो अघोर या फिर जो तंत्रा जिसको कि वासना से रिलेटेड बना दिया गया है, वो सब कुछ विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर आ जाता है। तो पहले तो हमें विज्ञान भैरव तंत्र को समझने की जरूरत है कि दरअसल विज्ञान भैरव तंत्र है क्या। विज्ञान, आप यदि हिंदी जानते हैं तो विज्ञान को इंग्लिश में हम बोलेंगे साइंस। भैरव है एक इष्ट देव को अपना गुरु की तरह से मानकर लेकर चलना, साथ में उनको एक पथ प्रदर्शक की तरह से मानना। और तंत्र का मतलब है टेक्निक। तो विज्ञान भैरव तंत्र को यदि आप समझने की कोशिश करेंगे आज की इस मॉडर्न दुनिया में, तो विज्ञान भैरव तंत्र है एक ऐसे गुरु को साथ लेकर चलने का एक रास्ता साइंस के माध्यम से, जो हमें हम तक पहुंचा सके, क्योंकि हम अपने से दूर हो गए हैं। तो विज्ञान भैरव तंत्र की जो विधियां हैं वो सारी विधियां ही खुद से रिलेटेड है, खुद के ऊपर प्रयोग करने से रिलेटेड हैं। तो अभी हमने पहली जो विधि करी थी श्वास के ऊपर, कि हमारी जो श्वास आती और जाती है उसके जो गैप्स हैं हमें उस पर ध्यान करना है। कुछ मित्रों ने, लगभग 5-6 मित्रों ने ये प्रश्न पूछा है कि हमें कहाँ पर ध्यान करना है, सांस में कहाँ पर ध्यान करना है। तो मित्रों एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि श्वास जब भी हमारी आती और जाती है, तो श्वास जैसे हम अंदर लेते हैं, ये गैप आता है यहाँ पर। दूसरा जो गैप आता है वो यहाँ पर आता है। जैसे हम सांस को बाहर लेते हैं, जैसे ये जो गैप आता है, पहला जो गैप तो तब आएगा जब हम इसको सांस को अंदर लेंगे, यानी कि यहाँ पर, और फिर दूसरा जो गैप आएगा यहाँ पर। तो हमने जब भी साधना के लिए हम बैठेंगे, हमें श्वास को अंदर लेना है और जो गैप है वहां पर ध्यान करना है। उस समय पर आप क्या होते हो, जब वो गैप आता है, जब वो श्वास का एक गैप आ जाता है, तो उस समय पर आपकी स्थिति क्या होती है? क्या आप उस समय बॉडी होते हो, क्या उस समय दिमाग होते हो, या श्वास होते हो? क्या होते हो आप? क्या आप समझ रहे हैं मैं अभी जो बोल रहा हूं? तो जो पहला गैप है वो भीतर आएगा, और जब दूसरा गैप आएगा जब हम श्वास को बाहर फेंकेंगे। तो
अंदर जाते समय और बाहर आते समय जो 2 गैप आएंगे, हमने उन गैप के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है। आराम से हम रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे या लेट सकते हैं हम लोग, और फिर ये जो 2 गैप आएंगे इनके ऊपर हमें ध्यान को केंद्रित करना है। तो ये जो विधि है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विधि है और बहुत सारे लोगों को तो इस विधि से ही फायदा हो जाएगा। आपको अन्य विधियों की ज़रूरत नहीं है। और मेरी सभी से एक हाथ जोड़ के नम्र विनती है कि यदि आपको पहली विधि से ही फायदा हो रहा है, इस विधि को आप 3 से 5 दिन करें। यदि आपको इससे फायदा हो रहा है तो आप आगे की कोई भी विधि आपके लिए नहीं है, आपके लिए पहली ही विधि कारगर सिद्ध हो गई है और आप उसी को पकड़ लीजिए, उसी को लेकर आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आपको किसी दूसरी विधि के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो पहली विधि आप दिन में करें, रात में करें, जब मर्जी करें, परंतु ऐसा नहीं है कि 2 मिनट के लिए वहां ध्यान लगाया और फिर छोड़ दिया। उसको थोड़ा समय दें। हो सकता है उसमें आपको समय लगे तो आप शुरुआत में 10-15 मिनट 20 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं। दिन में दोहराने की कोशिश करें, 2 बार करें, 3 बार करें, 5 बार करें, जितना भी हो सके इसको करने की कोशिश करें। तो इस विधि को बार बार करें। पहली विधि है ये श्वास के ऊपर, गैप इसमें जो 2 आते हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पर आपने ध्यान लगाना है, सिर्फ ये है। तो अभी जो प्रश्न थे दोनों कि क्या ये वासना से संबंधित है या फिर काम वासना की हम बात कर रहे हैं या फिर ये अघोरियों से संबंधित है। तो मित्रों, ये इतनी साहस की पहली आसान सी विधि, इससे आसान शायद कुछ होगा भी नहीं। इसमें कहाँ से वासना आ गई, कहाँ से इसमें संभोग की बातें आ गई, कहाँ से इसमें अघोरियों की बातें आ गई। ये तो इतनी सिंपल विधि है, पहली विधि है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि लोगों ने किस तरह से विज्ञान भैरव तंत्र को विकृत कर दिया है, इसका पूरा स्वरूप ही बिगाड़ दिया है। इसको सिर्फ कुछ आयामों तक लेकर चले गए हैं वो लोग, सिर्फ स्वार्थ के लिए। तो आपको ये पहली विधि करनी है, इससे फायदा होता है, इसी पे आप रुक जाइए, अगली विधि पे आप मत जाइए। हम 112 विधियों की बात करेंगे, धीरे धीरे हम बढ़ते रहेंगे। तो आप इस विधि को 3 से 5 दिन तक प्रयोग करके देखें। यदि आपको कुछ अनुभव होना शुरू हुआ है या आपके जो विचार हैं वो कंट्रोल में आना शुरू हो गए हैं, आप उनको देखना शुरू कर दिए हैं या फिर उनमें कहीं ना कहीं स्थिरता आनी शुरू हुई है, तो यहीं रुक जाइए। ये विधि कारगर है और आगे मत बढ़िए। हो सकता है किसी के लिए विधि कारगर ना हो, अगली विधि पे हम बात करेंगे, वो आप प्रयोग करके देख सकते हैं। तो छोटी छोटी विधियां हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा इनमें साइंस नहीं है, सिर्फ अंदर जाने की और प्रयोग करने की बात है। आप प्रयोग करेंगे, अनुभव होंगे, और अनुभव होंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि जो शिव ने बोला है वो वाकई में सच्चाई है, जितने भी गुरुओं ने बोला है वो सच्चाई है। हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से हम बाहर की तरफ भटक रहे हैं। तो जो प्रश्न थे तंत्र से रिलेटेड या फिर अघोरियों से रिलेटेड, मेरे ख्याल से वो आप सभी को समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से ये भ्रमजाल केंद्रित किया गया है एक आम जनमानस के मन के अंदर। दूसरा जो प्रश्न था गैप को लेकर, मैं उम्मीद करता हूँ वो भी आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपकी कोई शंका या सुझाव रहता है वो आप ज़रूर शेयर करें ताकि हम उस पर और विचार कर सकें। तो और जितने भी हमारे मित्र, बंधु, माताएं, बहनें सब इस चीज़ को लेकर परेशान है या वो किसी भी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी आप इन सब को शेयर करें। ये प्रेम जो है वो बांटें। ये मेरा नहीं है, ये किसी गुरु का नहीं है, सब ये अस्तित्व से आया है, अस्तित्व के लिए इसको जाने दें वहाँ तक। धन्यवाद, नमस्ते।